दोस्तों, आज मैं बी.आर. चोपड़ा और मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ बातचीत कर रहा हूँ। बी.आर. चोपड़ा की बहुत सारी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज दी थी। बी.आर. चोपड़ा का मानना था कि वो जो करते हैं वो सब सही है और उनको कुछ इस बात का घमंड भी था क्योंकि वो सक्सेस थे। जो भी फिल्म बनाते थे वो सक्सेस होती थी। वो किसी भी संगीतकार को, गीतकार को या एक्टर को या एक्ट्रेस को जो कहते थे, अगर वो उस बात में राजी नहीं होता था तो वो बुरा मान जाते थे। ऐसे ही एक रफ़ी साहब और बी.आर. चोपड़ा की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी आप आखिरी तक सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। एक बार की बात है, बी.आर. चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे जिसके सभी गाने रफ़ी साहब को रिकॉर्ड करने थे। बी.आर. चोपड़ा ने कहा रफ़ी साहब से कि रफ़ी साहब, आगे से आप मेरी सारी फिल्मों में आप ही गाएंगे और किसी दूसरे की फिल्म में आपको नहीं गाना है। तो रफ़ी साहब बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, साहब मैं तो सभी के लिए गाता हूँ और सभी के लिए गाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी ही फिल्म में गाऊं या किसी और की फिल्म में ना गाऊं। इस बात पर बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि ठीक है, आज के बाद आप मेरी फिल्मों में नहीं गाएंगे। आप अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर समझते हैं, मैं दूसरा रफ़ी भी पैदा कर सकता हूँ और देखिएगा मैं दूसरा रफ़ी पैदा करूंगा। रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए धीरे से चले गए वहाँ से। उन्होंने इस बात का कोई भी खंडन या जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म गुमराह बनाई। उसमें सारे गीत महेंद्र कपूर साहब ने गाए। उसका संगीत रवि ने दिया था। रवि ने जो भी संगीत बनाया था और रफ़ी साहब को लेकर बनाया था कि इस गीत में रफ़ी साहब अपनी आवाज देंगे, मगर उनके सारे गाने महेंद्र कपूर को गाने पड़े क्योंकि बी.आर. चोपड़ा ने कहा था कि रफ़ी को नहीं गवाना है। उसके बाद एक फिल्म आई वक्त फिल्म का एक गीत था, टाइटल सॉन्ग था, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। तो संगीतकार रवि ने चूंकि जो म्यूजिक बनाया था वो रफ़ी साहब को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से कहा कि साहब, इसका गीत, ये गीत रफ़ी साहब को ही आपको गवाना पड़ेगा क्योंकि इस गीत में जो बारीकियां हैं वो रफ़ी साहब ही निभा सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बी.आर. चोपड़ा ने कहा, मैंने तो रफ़ी साहब को मना कर दिया है कि मैं उनसे गीत नहीं गवाऊंगा, अब मैं कैसे उनसे बोलूं। संगीतकार रवि साहब की जिद पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको एक ब्लैंक चेक देता हूँ, आप जाके बात कीजिए उनसे, वो जो भी अमाउंट मांगे आप उनको इस चेक पे भर के दे दीजिएगा। संगीतकार रवि साहब रफ़ी साहब के पास गए। उन्होंने उनसे बातचीत की और उनको समझाया कि रफ़ी साहब, ये गीत मैं आपको ही सोचकर बनाया था, इसलिए ये गीत आपको ही गाना है। मैंने बी.आर. चोपड़ा से बात की है, उन्होंने भी हामी भर दी है, तो प्लीज आप इस गीत को गाइए। रफ़ी साहब ने सारी बातें सुनी और उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ये गीत गाऊंगा। बाद में ये गीत बना और सुपर डुपर हिट रहा और अंत में बी.आर. चोपड़ा की हार हुई इस बात के लिए कि उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा रफ़ी बनाऊंगा, मगर रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब ही हैं, उनका कोई जोड़ नहीं। ये इस बात को दर्शाता है कि कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी बी.आर. चोपड़ा की और रफ़ी साहब के मनमुटाव की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।